अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो चैप्टर नंबर 2 है और जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्टूडेंट रिकॉल कीजिए, मैट्रिक फिज़िक्स में भी आपने ये चैप्टर पढ़ा है या ये ज़रूर सुना है कि कोई क्वांटिटी स्केलर है और वेक्टर है। ठीक, इस चैप्टर में हम डिटेल में चीज़ों को पढ़ेंगे कि वेक्टर्स इन एक्चुअल क्या होते हैं। अगर आप बात करें कि इस चैप्टर में क्या दोनों क्वांटिटीज़ पढ़ी जाएंगी, तो बिल्कुल दोनों क्वांटिटी पढ़ी जाएंगी, लेकिन इन एक्चुअल ये जो चैप्टर कंसिस्ट करेगा वो वेक्टर्स पे कंसिस्ट करेगा और इसके साथ स्केलर जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए हम स्केलर भी पढ़ेंगे। तो अगर हम स्टार्ट करें डेफिनेशन से, ठीक है, कि स्केलर वेक्टर क्या होते हैं। ठीक, तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जो चैप्टर नंबर 1 में हमने कवर किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनकी नेचर दो तरह की देखी गई है। मतलब अब नेचुरली कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं कि जिनके पास डायरेक्शन होती है और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती। अब जिनके पास डायरेक्शन होती है वो क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं? वेक्टर्स। और जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती वो क्या कहलाती हैं? स्केलर्स। अब कुछ एग्जाम्पल कोट कर देते हैं जो आप पढ़कर आए हैं, या वैसे ही हम डेली रूटीन की अगर एग्जाम्पल देखें, जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी चल रही है रोड पर, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि आपकी गाड़ी की कोई डायरेक्शन है? बिल्कुल आपकी गाड़ी की कोई डायरेक्शन है। हाँ, वो डायरेक्शन वक्तन फ़वक्तन तब्दील ज़रूर होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई डायरेक्शन ना हो, बिल्कुल डायरेक्शन होती है। इसी तरह अगर आपके हाथ में एक बॉल है, ठीक है, आप उसको ऊपर की तरफ फेंक दीजिए या नीचे की तरफ फेंक दीजिए और फिर पूछा जाए आपसे क्या आपने जब उसको बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ या बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ छोड़ दिया तो क्या उसकी कोई डायरेक्शन थी? तो आप कहेंगे बिल्कुल उसकी डायरेक्शन थी। ऊपर जाते हुए भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन थी और एक नीचे आते हुए भी पर्टिकुलर डायरेक्शन थी। इसी तरह अगर आप नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, आप खुद अपनी मिसाल ले लें, ठीक, तो आपकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन होती होगी। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप किसी चीज़ को उठाते हैं या नीचे रखते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब आप फोर्स लगाते हैं, तो उसकी भी डायरेक्शन होती है। मतलब जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर हैं, अगर मैं इनको ऊपर लिफ्ट करना चाहता हूँ तो मैं लिफ्ट करूँगा तो कोई ना कोई इनकी डायरेक्शन होगी। जब नीचे रखूँगा स्टूडेंट तो दोबारा कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। अब ये जो मैंने एग्जाम्पल्स दी कि जिनके अंदर डायरेक्शन, ठीक है, इन्वॉल्व हैं, ये सब की सब किस कैटेगरी में लाई करेंगी? वेक्टर में लाई करेंगी। हाँ, हमें देखना पड़ेगा कि हम किस स्पेसिफिक क्वांटिटी का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। इसी तरह वो क्वांटिटीज जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जैसे आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर टाइम को मेजर करिए, ठीक है, आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट मौजूद होता है वो घड़ी होती है, क्लॉक या वॉच होती है। अगर आप उससे टाइम को मेजर करते हैं तो आपको कभी भी वहाँ पर मेजरमेंट के दौरान डायरेक्शन का ख्याल नहीं रखना पड़ता। इसी तरह आप किसी भी बॉडी का मास कैलकुलेट कर लीजिए, तो आप जब भी मास केजीज में या ग्राम में कैलकुलेट करेंगे तो आपको कभी भी डायरेक्शन का ख्याल या डायरेक्शन वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगी। इसी तरह आप बॉडी का टेम्परेचर मालूम कर लीजिए, तो आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि टेम्परेचर मालूम करते हुए कि ये या ये डायरेक्शन है, कोई उसकी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर डायरेक्शन है, नहीं होती। इसी तरह हीट हो गई, एनर्जी हो गई, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हमारे दरमियान एग्जिस्ट करती हैं जिनकी कभी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती और वो कंप्लीट स्पेसिफाई हो जाती हैं। ठीक, तो ये नेचुरली कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ मौजूद हैं जिनकी डायरेक्शन होती है। हाँ, कुछ क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन आपने पढ़ा होगा लेकिन उनको आपने मालूम नहीं किया होगा, जैसे टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी भी डायरेक्शन होती है। उसकी डायरेक्शन आपने मैट्रिक लेवल पर नहीं पढ़ी होगी कि कैसे निकलेगी। ठीक, क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे कि इस चैप्टर में कि डायरेक्शन इन क्वांटिटीज़ की कैसे देखी जाए। या दूसरी क्वांटिटीज़ हो गई एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क हो गया, या लीनियर मोमेंटम हो गया, XYZ, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायरेक्शन होती है। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऐसी हमारे दरमियान एग्जिस्ट करती हैं जिनकी नेचुरली डायरेक्शन है, और बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं
जिनकी नेचुरली डायरेक्शन नहीं है, तो जिनकी डायरेक्शन नहीं है वो स्केलर में लाई कर जाती हैं, और जिनकी डायरेक्शन है वो वेक्टर में लाई करती हैं। अब सवाल ये, क्या यही इनकी डेफिनेशन है? एग्जैक्टली यही डेफिनेशन है, लेकिन हम इस डेफिनेशन को और एक्सप्लेन करते हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जैसे अगर मैं एक चार्ट यहां ड्रॉ कर दूं कि एक वेक्टर कॉलम है और एक स्केलर कॉलम है, और हम डेफिनेशन के साथ साथ कुछ इनके दरमियान डिफरेंसेस भी रीड आउट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पहला पॉइंट यहां पर देखें फर्स्ट, तो इनकी डेफिनेशन पे लाई करेगा। अब ये कौन सी क्वांटिटीज हैं? पहले स्केलर देखते हैं क्योंकि आसान होती हैं थोड़ी सी। ये वो क्वांटिटीज हैं जिनके पास प्रॉपर यूनिट होगी और मैग्नीट्यूड होगा। ये कहलाएंगे आपके पास क्या? स्केलर क्वांटिटी। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो स्टूडेंट मैग्नीट्यूड नंबर होता है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल देकर आपको क्लियर करता हूं। वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर के साथ यूनिट तो होती ही है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन इसके साथ एक और चीज इन्वॉल्व होती है या लग जाती है, वो क्या है? डायरेक्शन। तो अगर यहीं पर रुककर इन दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो एक डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस ये है कि इनकी डायरेक्शन होती है और इनकी डायरेक्शन नहीं होती। मतलब वेक्टर के पास वो दोनों चीजें भी मौजूद हैं जो किसके पास मौजूद हैं? स्केलर के पास मौजूद हैं, लेकिन वेक्टर के पास एक इजाफी चीज होती है, वो क्या है? डायरेक्शन है। जैसे एक एग्जाम्पल से, बहुत ईजी एग्जाम्पल से कोट करता हूं, मिसाल के तौर पे, ठीक है। जैसे आपने कहा अली वॉक्स 100 मीटर, और आपने दूसरा जुमला लिखा काशिफ वॉक्स 100 मीटर इन ड्यू ईस्ट, या इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। अगर आपसे सवाल किया जाए स्टूडेंट्स, इन दोनों में कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है, ठीक है, तो बहुत वाज़े तौर पे दिखता है कि ऊपर वाली जो अली वाली क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, और जो काशिफ की बात की जा रही है उसके अंदर डायरेक्शन का जिक्र है, तो ये कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप यहां पर रुककर इनको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है तो फिर स्केलर के अंदर मौजूद होती हैं दो चीजें, यूनिट और मैग्नीट्यूड। तो क्या यहां पर यूनिट और मैग्नीट्यूड है? बिल्कुल है। मैंने कहा मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स होता है क्या? नंबर। तो गौर कीजिए, जो नंबर लिखा हुआ है 100, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। और मीटर क्या है स्टूडेंट? हम जानते हैं क्या है? यूनिट है। तो वो दोनों चीजें जो किसके अंदर कवर होती हैं, ठीक है, स्केलर में कवर होती हैं, वो दोनों बातें यहां मौजूद हैं। दूसरा, काशिफ वाले केस में अगर आप गौर करें तो अगर ये वेक्टर है तो फिर यूनिट, मैग्नीट्यूड और क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होनी चाहिए। आप आ जाए पहले मैग्नीट्यूड पर, तो यहां पर भी 100 है। 100 क्या है? मैग्नीट्यूड है। मीटर क्या है? यूनिट है। और ईस्ट क्या है? डायरेक्शन है। ठीक। अब ये दोनों क्वांटिटीज तो हैं, लेकिन एक क्वांटिटी डायरेक्शन के साथ वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है और एक क्वांटिटी विदाउट डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करती है? स्केलर को रिप्रेजेंट करती है। अब अगर आप स्पेसिफिकली ये पूछना चाहें कि ये क्वांटिटीज कौन सी हैं, तो स्टूडेंट आपने पढ़ा, फिर ये क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं है ये इसका कहलाएगा डिस्टेंस, और जिसमें डायरेक्शन है स्टूडेंट ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो हमने कर दिया इनको स्पेसिफिक, मतलब जो दो क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर मौजूद हैं, एक डिस्टेंस है और एक डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये क्वांटिटी भी हमने स्केलर वेक्टर मैट्रिक में पढ़ी थी बहुत अच्छी तरीके से, ठीक। तो ये जो मैग्नीट्यूड यूनिट है ये आपको मैंने एक एग्जांपल देके समझाया, बहुत इजी सी, कि ये होते हैं। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। जैसे अगर मैं टाइम की बात करूं तो मैं लिख दूं 10 सेकेंड, और आप बताइए कि 10 सेकेंड जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है। अगर मैं कहूं बताइए कि इसमें यूनिट और मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप फौरन कहेंगे कि 10 जो है मैग्नीट्यूड है और सेकंड क्या है? यूनिट है। अब क्योंकि डायरेक्शन टाइम में जरूरी नहीं होती तो ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक गाड़ी है और वो चल रही है
100 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। मतलब दोबारा से अब ये गाड़ी की वेलोसिटी है। अब अगर मैं कहूं ये कौन सी क्वांटिटी है, तो आप फौरन यहां पहचानेंगे कि ये क्योंकि डायरेक्शन आ गई, तो डायरेक्शन की वजह से कौन सी क्वांटिटी है ये, ठीक है, वेक्टर है। लेकिन अगर पूछा जाए कि वेक्टर के जो लवाजमात हैं, जो इनग्रेडिएंट हैं या इसकी जो जरूरी चीजें हैं डेफिनेशन में, वो क्या लाया करती हैं, तो बिल्कुल करती हैं। देखिए यूनिट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड जो क्वांटिटी की है वो मीटर पर सेकेंड, और यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड, और मैग्नीट्यूड 100, और डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है। तो ये जो क्वांटिटी है ये भी आपने पढ़ी मैट्रिक क्लास में, ये वेलोसिटी को जाहिर कर रहा है। और अगर यहां से इस ईस्ट को हटा दिया जाए तो फिर दोबारा ये क्वांटिटी, ठीक है, मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ स्पीड कहलाएगी, जो आपने पढ़ी, जो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट जो ये जाहिर करती हैं अगर ये तीनों चीजें मौजूद होंगी, ठीक है, तो वो वेक्टर होगा। और स्पेशल क्या होगा, जब कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उसके साथ यूनिट भी लाजमी सी बात है होगी, लाजमी होगी, और कोई ना कोई मैग्नीट्यूड भी होगा, चाहे वो जीरो होगा। अगर इन दोनों के साथ डायरेक्शन लग जाएगी तो वेक्टर, और अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो फिर वो स्केलर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर डेफिनेशन से आगे हम डिस्कस करें कि डिफरेंस बना दिए जाएं मजीद कि इनमें और क्या क्या फर्क है, तो वाज़े फर्क है, ठीक है। और जो इनमें वाज़े फर्क जो डालता है वो है इनकी डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट, ठीक है, जैसा आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, स्केलर्स को अलजबरा में डील करना बहुत आसान होता है, मतलब इसकी मैथमेटिक्स बहुत इजी है। क्या कहना चाह रहा हूं, बस एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे स्टूडेंट पहले समझिए, फिर मैं आपको इसका डिफरेंस बताता हूं क्या है सेकंड। तो स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि स्केलर्स को अलजबरा में डील करना इजी होता है। मतलब क्या है इस बात का स्टूडेंट, इस बात का मतलब ये है, जैसे आपके पास एक डिस्टेंस था 100 मीटर और एक डिस्टेंस था 200 मीटर, ठीक। ये दोनों डिस्टेंस और स्केलर क्वांटिटी हैं, इनमें डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया गया। अगर मैं आपसे 2-3 बातें पूछूं कि इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल स्टूडेंट, बड़ी इजी वे में हम इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अगर वर्टिकल प्लस किया जाए तो आप इनको प्लस करेंगे तो 300 मीटर बनेगा। अगर इनको माइनस कर देंगे आप तो 100 मीटर बन जाएगा। और अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टूडेंट ये बन जाएगा 20,000 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। और इसी तरह आप इनको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर आएगा 2। मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल आपने अप्लाई नहीं किया, कोई नया रूल आपने नहीं पढ़ा, ये वाला काम आप बिल्कुल अर्ली क्लासेस से, ठीक है, 1 और 2 क्लास से ये आप करते हुए आए। मतलब ये कि इनकी जो अलजबरा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, बेसिक अलजबरिक रूल जो हैं वो इनके ऊपर बहुत इजीली अप्लाई हो जाते हैं, और उसी तरह होते हैं जो बेसिक अलजबरिक रूल हैं या कॉमन अलजबरिक रूल हैं, ठीक। हाँ, ख्याल क्या करा जाता है स्टूडेंट्स, ख्याल ये किया जाता है कि यूनिट होमोजेनिटी होनी चाहिए। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल करा यूनिट होमोजेनिटी होनी चाहिए। मतलब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर टिपिकल कर दूँ, क्या कर दूँ, अगर मैं इस एग्जाम्पल को ऐसे कर दूँ कि आपके पास 100 मीटर है और 2000 सेंटीमीटर है, ठीक है, इनको आप ऐड कीजिए। अब आप थोड़ा सा सोचेंगे क्या करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ऐड करेंगे 100 मीटर और 20,000 सेंटीमीटर, ठीक है, 20,000 है स्टूडेंट्स, 20,000 सेंटीमीटर अगर आप इनको ऐड करेंगे, अब सवाल ये ऐड कैसे होगा? जब आप 20,000 में 100 ऐड कर देंगे तो 20,000 एंड 100 तो हो जाएगा, लेकिन यूनिट क्या लिखेंगे ये बताइए, यूनिट मीटर लिखेंगे या सेंटीमीटर लिखेंगे? तो अब ये ऐड नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। आपको ऐड करने के लिए यूनिट होमोजेनिटी का ख्याल करना पड़ेगा। यूनिट होमोजेनिटी का मतलब, होमोजेनिटी मतलब सेम हो जाना, तो आपने इनकी यूनिट को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। मतलब कि या तो आप मीटर को सेंटीमीटर कर दीजिए ताकि यूनिट दोनों की सेंटीमीटर हो जाए, या सेंटीमीटर को क्या कर दीजिए, मीटर कर दीजिए।
और अगर आप SI यूनिट में रहते हुए बात करेंगे तो आप यहां पर इस यूनिट को 100 से कर देंगे डिवाइड, तो आपके पास ये 2 जीरो कैंसिल होकर 200 मीटर में कन्वर्ट होगा। तो इन एक्चुअल मैंने लिखा इसको वही था जो पहले था, लेकिन मैंने इसको एक स्मॉलर यूनिट के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया था। बस इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि इसके अंदर स्केलर में कि जब आप दो स्केलर क्वांटिटीज को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कॉमन अलजेब्रिक रूल से ये हो जाता है। बस यूनिट्स के अंदर होमोजेनिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि टाइम को आप प्लस माइनस कर रहे हैं तो एक लिखा हुआ है आर में, एक लिखा हुआ है मिनट में, आपने उसको ऐड कर दिया, तो अब जो आंसर आएगा वो पता नहीं लगेगा कि वो आर है या मिनट है। तो आसानी के लिए आप इसको क्या करते हैं, यूनिट होमोजेनिटी में कन्वर्ट करते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल अप्लाई नहीं होता। तो कॉमन अलजेब्रिक रूल से ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाते हैं। जबकि ये काम हम अगर वेक्टर में परफॉर्म करें तो ऐसा नहीं हो पाता स्टूडेंट। क्यों नहीं हो पाता? अगर सपोज कीजिए कि आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लाइक एक स्पीड है आपके पास 100 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, और एक स्पीड है आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। तो अब आप बताइए इन दोनों को अगर मैं कहूं ऐड कीजिए, कैसे करेंगे? बिल्कुल आप बोलेंगे सर ऐसे कर सकते हैं हम ऐड, तो बिल्कुल मैग्नीट्यूड तो ऐसे ऐड हो जाएगा। अगर आप जैसे सोच रहे हैं कि 100 और 20 ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। लेकिन अब ये बताइए ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन को कैसे ऐड करेंगे आप? तो एग्जैक्टली स्टूडेंट आपके दिमाग में अब सवालात आएंगे कि ये इम्पॉसिबल है। बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो इनके लिए नए रूल्स बनाए गए जो कॉमन अलजेब्रिक रूल्स से नहीं हो पाता। तो इनके रूल्स भी हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, एडिशन के रूल्स, कि आप कब दो वेक्टर, दो से ज़्यादा वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये रूल्स भी हम क्या करेंगे, ठीक है, स्टडी करेंगे। तो ये एक बहुत मेजर कॉमन डिफरेंस है दूसरा स्केलर और वेक्टर में। अगर आप थर्ड डिफरेंस बनाना चाहें तो बना सकते हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन का। मतलब जब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है तो स्पेशल साइन यूज करते हैं, वो एरो होता है। मतलब अगर जर्नली आपके पास ए बी सी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके ऊपर जो एरो लगा हुआ है वो ये शो करता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि स्केलर में ऐसा नहीं होता। स्केलर में जो क्वांटिटी होगी उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसको आप जस्ट ए बी सी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो एक इनका जो डिफरेंस है वो इनकी रिप्रेजेंटेशन का भी है कि इनको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और इनको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैंने अपनी बात खत्म की रिप्रेजेंटेशन पे, तो हमारा जो अगला टॉपिक कनेक्ट होगा यहाँ से वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर ही कनेक्ट होगा। तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने जो कवर किया स्टूडेंट्स वो क्या था, स्केलर वेक्टर क्या है, हमने उनको समझा नेचुरली कि एग्जिस्ट करती है कुछ क्वांटिटीज की डायरेक्शन। फिर हमने उनके डिफरेंसेस भी देख लिए विद डेफिनेशन, और ये आपको आगे हेल्प करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो स्टूडेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है?
स्टूडेंट्स, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ करा, ठीक है, और इस ग्राफ से हम समझेंगे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।